हैरी केन आज कुछ सुस्त मालूम होता है। विमल जी पत्नी कीर्ति से बोले, आप भी ना जब देखो उस बच्चे के पीछे लगे रहते हो। इतना कहकर कीर्ति जी ने सामने गाड़ी साफ कर रहे मोनू पर एक उड़ती सी नज़र डाली। आश्चर्य, सच में आज वो बड़ा ढीला लग रहा था। वैसे उस बच्चे से इन पति पत्नी का कोई वास्ता नहीं है। ना तो वो उनकी गाड़ी साफ करता है, ना ही वे उससे दूध ब्रेड लेते हैं। वो तो उन्हें अपनी बालकनी में बैठकर ग्रीन टी पीने का शौक है। और उसी समय मोनू सबके यहाँ दूध ब्रेड देने के बाद कॉलोनी की कुछ गाड़ियाँ साफ करने का काम करता है। वे बैठे बैठे उसके क्रियाकलाप देखते रहते हैं और इस तरह उसके बारे में बातें करते और देखते रहने से उन्होंने उसकी फुर्ती और जोश देखकर उसका नामकरण प्यार से हैरी केन कर दिया है। 2 सालों में ये पहला अवसर है जब वो इतना सुस्त दिख रहा है। ज़रूर तबीयत खराब होगी, उन्होंने अंदाज़ा लगाया। तभी डोरबेल बजी। धोबी होगा, मैं देखती हूँ, कहकर कीर्ति जी अंदर चली आई। कुछ देर बाद जब वे लौटी तो उनके पास आज की ताज़ा खबर थी जो उनको धोबी बता गया था। आज मोनू का भारतीय वायुसेना में चयन हुआ है। क्या? वे खुशी से कुर्सी से उछल पड़े। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो उसका मुंह मीठा करवाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये बच्चा तो बना ही किसी विशेष काम के लिए है। इस होनहार बच्चे के आगे गरीबी भी हार गई। वे आनंदित हो उठे। पहले पूरी बात तो सुन लो, कीर्ति जी ने उनके उत्साह पर पानी डालते हुए कहा। वो सेना में जाना चाहता है, पर उसके माता पिता ने उसे जाने से मना कर दिया है। इसीलिए वो आज बहुत दुखी है। धोबी बता रहा था, किसी ने इसकी जन्म पत्री देखकर इसकी माँ को बता दिया है कि ये बच्चा अल्पायु है। बस तभी से उसने जिद पकड़ ली है। वो अपने बेटे को सेना में कभी नहीं जाने देगी। अच्छा, तो ये बात है। विमल जी गंभीर होकर बोले, ऐसे तो इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। कीर्ति, अब क्या कर सकते हैं जी? जिनका बच्चा है, फैसला तो उनका ही मान्य होगा। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, चलो। पर कहाँ? कीर्ति जी पूछने लगी। मोनू के घर। और कहाँ? पर क्यों? कीर्ति जी ने पति से पूछा। उसके माँ बाप को समझाना होगा। क्या वो हमारी बात मानेंगे? कोशिश तो करनी होगी कीर्ति, एक बच्चे के सपनों का सवाल है। कुछ देर बाद वे मोनू के माता पिता के सामने थे। देखो राकेश और कमला, हम तुम्हें यहाँ यही समझाने आए हैं कि अपने अंधविश्वास के कारण अपने बच्चे के सपने मत तोड़ो। उसने अपनी मेहनत से अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। अब उसे खुले आकाश में उड़ने दो। उसके पैरों में अपने प्यार की जंजीरें डालकर उसे कमज़ोर मत बनाओ। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। क्या तुम यही चाहते हो उसका सारा जीवन मेहनत मजूरी में कट जाए? कमला बोली, साहब आप जानते नहीं, पंडित जी ने कहा है इसकी उम्र कम है। ऐसे में हम कैसे सब जानते हुए भी उसे मौत के हवाले कर दें? विमल जी बोले, ठीक है, तुम्हारी बात सही भी है। तो क्या यहाँ मौत नहीं आएगी? क्या यहाँ तुम अपनी ममता की छाया में उसे मौत से बचा लोगी? कमला, जिंदगी लंबी नहीं, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जो देश के काम आ सके। ऐसे भाग्यशाली तो कम ही होते हैं। वरना जी तो हम सभी रहे हैं, पर ऐसे जीवन का क्या अर्थ है जो किसी के कुछ काम भी ना आ सके? माँ भारती की सेवा करने का अवसर तो उसके खास बेटों को ही मिलता है। जब यहाँ भी मरना है और वहाँ भी, तो क्यों ना अपनी शहादत से भारत माता का मान बढ़ाया जाए। हमारे तुम्हारे जैसे जीने वालों को कौन याद रखता है, पर वो माँ अपने वीर सपूतों को सदा सदा के लिए अमर कर अपने विशाल आंचल में उनको जगह देती है। काफ़ी समझाने के बाद कमला मोनू यानी बेटे अंबर को जाने की इजाज़त दे देती है। मोनू इसके लिए हमेशा अंकल आंटी का आभारी रहा और जब भी वो छुट्टियों में घर आता तो उनसे ज़रूर मिलने आता। इस बार जब मोनू आया तो मिलने जाने का अवसर विमल जी और कीर्ति जी को मिला, क्योंकि इस बार उनका जोशीला हैरी केन अकेला नहीं बल्कि पूरी आन बान शान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उनसे मिलने आया था। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। अपने इस जाबाज बेटे को आखिरी सलामी देते समय विमल जी और कीर्ति जी के नेत्र सजल जरूर थे, लेकिन अपने इस सपूत पर उनको नाज था, जो अपने छोटे से जीवन में कई जिंदगियां बचाकर उसे अर्थ दे गया और अब माँ भारती की गोद में आराम से सो गया। हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।